दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पूरी केमिस्ट्री विद पेपर एनालिसिस आपको हम करा चुके हैं। एक दो टॉपिक छूटे हुए हैं, उन्हें भी पूरा कराए दे रहे हैं। मन लगा के पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो सब कुछ यहीं पे एडेड है सर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वेस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मोस्ट वांटेड की श्रेणी में आती है मेरे भाई, लेकिन ये ठीक ठाक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या है थ्योरी मेरे, इसमें इससे शॉर्ट में आपको सिग्मा पाई बॉन्ड मिल जाएगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है, और लॉन्ग में अगर ये फंस गई तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई सर, ठीक है। तो प्रपोज्ड बाय डब्ल्यू हिटलर और एफ लंडन ने इसे दिया है, ठीक है। इन दोनों लोगों ने इसे प्रपोज किया है। एक्सटेंड किसे किया है, एल पॉलिंग और जेसी स्लेटर ने इसे एक्सटेंड करा, यानी विस्तृत रूप में बताया है मेरे भाई, ठीक। अब देखो ये थ्योरी है क्या, बहुत सरल है। इन्होंने कहा ये थ्योरी जब फेल हो गई एक तरीके से, तब मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई जो हमने आपको पढ़ाई थी। इन्होंने कहा भैया जो एक परमाणु है, जो एक और परमाणु, यानी दो एटम हैं, दोनों आपस में मिलेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो आपस में साझेदारी करेंगे। साझेदारी करेंगे तो भैया साझेदारी वाला बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बनेगा। बंध बनने के बाद भी मॉलिक्यूल तो बन जाएगा, लेकिन जो दोनों परमाणु हैं वो पहचान में आते रहेंगे मेरे भाई। बस ये बेसिक सी बात है सर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, मेन पोस्टुलेट्स यानी मुख्य अभिधारणाएं किसी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी जो साझेदारी वाला बॉन्ड है, जो सहसंयोजक बंध है, वो कैसे बनेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के कारण होता है, ठीक है। दो ऑर्बिटल होंगे, जब दो एटम्स के पास दो परमाणु अलग अलग होंगे, एक परमाणु एक और परमाणु के पास अनपेयर्ड बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जगह है इनके पास कि कोई आए और आके इनसे साझेदारी कर ले। इलेक्ट्रॉन्स इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट होते हैं, तब ये ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब तुम्हें मान लो इतना नहीं लिखना, मत लिखो, अपने हिसाब से पहला पॉइंट लिख दो क्या, कि भैया जब कभी भी दो एटम होते हैं आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो ओवरलैपिंग करके साझेदारी यानी बॉन्ड बनाते हैं, जिसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। पहला पॉइंट लिख दिया भाई। ओवरलैपिंग के बाद मॉलिक्यूल में भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी बनी रहती है, यानी ऐसा नहीं है कि भैया हमने बारात कर ली किसी से, ना हमारी आइडेंटिटी ना उनकी, नाम वाम बदल के नहीं। अरे ठीक है भाई, हमारा अपना एक नाम है, आपकी अपनी एक इज्जत, जैसे लिखते नहीं ऐश्वर्या राय बच्चन, राय नहीं हटाया उन्होंने, यानी ऐश्वर्या राय का अपना एक जलवा है, बच्चन लगा लिया, चलो ठीक है भाई, तुम्हारी भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत, दोनों लोगों की इज्जत है। उसी तरीके से जब ये दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया कुछ नया बन गया, इन लोगों की भी आइडेंटिटी बनी रहेगी जो दोनों एटम है मेरे भाई, ठीक है। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग मतलब सरल भाषा में कहें तो ढकना, कवर करना। तो मान लिया हम ऐसे करके कहते हैं पूरी तरीके से ओवरलैपिंग हो गई, तो ये चिपका दो फेविकोल, बहुत मजबूत है, और साइड में चिपका दो तो छूट जाएगा मेरे भाई। यानी जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी वो उतना ज्यादा मजबूत होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा सर, ठीक है। यदि किसी एटम के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मान लिया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ, तो भाई एक की साझेदारी करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन खाली पड़े, दो दो की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, तीन तीन की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यानी ओवरऑल बात कहें तो जब कभी एक एक की, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने की साझेदारी हो जाएगी, प्लस रिश्तेदारी, साझेदारी, दुकानदारी सब बराबर वालों में होती है। तो हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेता। यानी अब ये क्या है मेरे भाई, जिसके पास जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, पहले से इलेक्ट्रॉन जोड़े में होने चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े में तो वो ओवरलैपिंग करेगा ही नहीं, लेकिन अगर नहीं है जोड़े में, अनपेयर्ड है, तब वो कहेगा यार भाई कोई मिल जाओ जोड़ा बना लो आके, वही वाला मामला ना। अगर बारात हो गई है तो थोड़ी बारात करने के लिए ढूंढ लो, फिर तो ठरकी कहलाओगे यार। अगर अकेले हो, अनपेयर्ड हो, भटक रहे हो, तब तुम कहोगे भाई कोई मिल जाए, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, टिंग टिंग टिंग, यही कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी का होनी चाहिए, जितनी एनर्जी हमारी उतनी तुम्हारी, रिश्तेदारी हो, दुकानदारी हो, बारात हो, समान रिश्तेदारी वालों में होगी भैया। अगर छोटे बड़े हो किनारे हटो, नहीं करने देंगे बारात। यदि ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच हो रही, मान ले दो एटॉमिक, इनका एटॉमिक ऑर्बिटल इनके बीच हो रही, मान ले इसका फंक्शन साई1 है, इसका फंक्शन साई2, जब दोनों मिलेंगे तो जो नया फंक्शन बनेगा उसे कैसे लिखेंगे भाई, तो उसे लिखेंगे साई बराबर साई1 प्लस साई2, जो त्रिशूल की तरह दिखाई दे रहा है, पढ़ते हैं साई, साई राम, साई श्याम, साई वाला साई है सर, ठीक है। बस वहां बिंदी है तो ये कुल मिला के साई है, तो साई बराबर साई1 इंटू साई2 लिखते हैं। अगर दो फंक्शन जब वो मिलेंगे तो नया फंक्शन इन दोनों का प्रोडक्ट होगा मेरे भाई, ठीक है। यदि किसी सिस्टम के लिए कई वेव फंक्शन, अगर दो नहीं है, दो है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, बहुत सारे हैं तो इस तरीके से बनाएंगे साई1 n1, साई1 c1, साई2 c2, साई3 c3 प्लस डैश 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 साइन cn, इस तरीके से मेरे भाई ये
बन जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद देखो इस ये तो है इनकी मेन जो थ्योरी है वो। फिर इन्होंने क्या कहा अगला पॉइंट कि ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है, ये पूरा उसी के अंदर ही लिखना आपको मेरे भाई। ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है, पहली होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, कंप्लीट ओवरलैपिंग, या फिर कहते हैं उसी को हम लोग क्या कह देंगे, उसी को हम लोग कह देते हैं मेरे भाई कहां गया, हेड टू हेड या टेल टू टेल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भैया, एक एस ऑर्बिटल दोनों कंप्लीट ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब भी कभी कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है। कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से, तो ये पूरी तरीके चिपका हुआ है तो ये ज्यादा मजबूत है, साइड वाइज चिपका होगा तो कम मजबूत होगा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होता है, पाई वाला कमजोर होता है भाई, ठीक है। तो हेड टू हेड वाले में हमने क्या लिख दिया, इस ओवरलैपिंग के कारण एक सिग्मा बॉन्ड क्या होता है भैया पता होना चाहिए। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, बोलो मेरे संग में, अरे सारे सिंगल सिग्मा होते, सारे सिंगल सिग्मा होते, डबल में सिग्मा पाई और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई, कैसा रहा मेरे भाई जोगीरा सारा रा, समझ गए। सारे सिंगल बॉन्ड भैया सिग्मा बॉन्ड होते हैं। वो एक सरजी वायरल हुए थे, कहीं हम लोग भी वैसे ना हो जाए, अरे कह दो ना पेलस टू, वो एक रील आ गई तो हमें भी थोड़ा सा नजर आ गया, लेकिन खैर हम लोग वैसे वायरल नहीं होना भाई, पढ़ा के वायरल होना। तो कुल मिला के जो है ये क्या है बताइए, अपनी अपनी स्किल है सबकी, ठीक। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड क्या होते हैं, एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं मेरे भाई। तो इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस कैसा होता गोल, एस कैसा होता गोल, दोनों मिलेंगे भैया, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। और कुछ लोग कहेंगे सर जी तो साइड में ओवरलैपिंग हो रही, भाई एक ये गोल एक ये गोल, पूरी तरीके से कैसे दिखाओगे 3D चित्र, ऐसे तो दिखाओगे, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं, कंप्लीट पूरी तरीके से ढक रहे हैं और यहां से बनेगा सिग्मा बॉन्ड मेरे भाई, ठीक है। दूसरी या फिर एक एस और एक पीजेड जब करेगा तब भी मेरे भाई सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर दोनों पीजेड ओवरलैपिंग तब भी सिग्मा, लेकिन यहां देखिए लेटरल का मतलब होता है साइड वाइज, थोड़ा सा जुड़ जाएंगे मेरे भाई, तब पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस ओवरलैपिंग में दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, जैसे मेरे भाई px करवा लो, py करवा लो, इस तरीके की जब ओवरलैपिंग होती है तब वहां पे बनता है पाई बॉन्ड। यानी सरल भाषा में दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी होती है, एक होती है सिग्मा बॉन्ड, एक होती है पाई बॉन्ड, यानी कंप्लीट ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग पूरी तरीके से कवर करेंगे तो उसे कहेंगे कंप्लीट ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर साइड वाइज करेंगे थोड़ा सा मेरे भाई तब हम लोग उसे कहेंगे पाई बॉन्ड, ठीक है भैया। उसके बाद इसके कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, ये कुछ लोगों के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, H2+ कैसे बन रहा है, He2+ कैसे बन रहा है नहीं बता पाए सर, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा नहीं बता पाए, आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा नहीं बता पाए, मतलब सिर्फ साझेदारी वाला बता पाए, उधारी वाला और क्या नाम ट्रांसफर वाला, प्लस माइनस आयन वाला जो कुछ नहीं बता पाए सर, ठीक है। उसके अलावा ये O2 मॉलिक्यूल में पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों होता है ये भी नहीं बता पाए। यानी एक बेसिक थ्योरी थी जो एक शुरुआत थी, और उसके इसीलिए अब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद फिर आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो इनकी कमियां थी उसे सही कर दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह बना रखे थे, जिसमें से CO है, N2 है, CO है, NO है, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हम आपको पेपर एनालिसिस में बता चुके हैं सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और कौन सा टॉपिक है जो आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिला है या फिर कोर्स में नहीं एडेड है, आप इंस्टाग्राम पे BD Academy को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम मैसेज वगैरह अक्सर पढ़ लेते हैं सर, ठीक है। वरना यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो यहीं पे कमेंट कर सकते हो। सारी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाती है। कोर्स में देख रहे हो तो वहीं पे PDF नोट्स ऐड कर दिया जाता है, आराम से देखिए। पेपर 75 में 75 का होगा, ये जिम्मेदारी है सर, ठीक है। फिजिक्स की पूरी सीरीज हम बना रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहे हैं मेरे भाई। एक एक पेपर एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन, एक एक रिसर्च के साथ में, मतलब जैसे यहीं पे अगर आप देखें तो बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, यहाँ पे नहीं एक हमने रखा हुआ पूरा डब्बा टाइप, इस डब्बे के अंदर ही सारे पेपर आपके रखे और सारी रिसर्च के साथ में लेके आ रहे हैं सर। तो कुल मिला के बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेहतरीन कंटेंट है। हम तो कई बार ये कहते हैं, फिलहाल मैं नई वीडियो में आते हैं और ख़त्म करके चले जाते हैं। कई बार ये लगता है कि जो लोग ठुमके लगा रहे हैं, नाच रहे हैं सर, ठीक है, वो कंटेंट आप देखिए एक एक घंटे में 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख व्यूज़ हैं, 1 मिलियन व्यूज़ हैं, और ये इतना वैल्यूएबल कंटेंट है। उसके बाद भी जो है 500,000 व्यूज होने मुश्किल हो जाते हैं। उसके कारण यही है कि ऑडियंस अलग अलग सेमेस्टर की है। तो शेयर करा करो इन वीडियोस को, जो लोग परेशान हैं उन तक पहुंचाया करो। और जल्दी 3 लाख पूरे करने हम लोग 2,81,000 के करीब पहुंच गए, 19,000 रह गए। जब एग्जाम आते हैं तो फिर तो 1-1.5 लाख हम लोग छाप देते हैं। फिर पिछली बार हम लोगों ने जो है पैसों की बात नहीं करा, सब्सक्राइबर की, पैसे तो ठीक बन जाते हैं अभी भी, लेकिन ओवरऑल जो है एप्लीकेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, वो पैसों की बात नहीं कर रहा, हम सब्सक्राइबर्स की बात कर रहे हैं। पिछली बार केवल यूपी बोर्ड के अंदर हम लोगों के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, 1 साल के
अंदर। अभी हम एक रील देख रहे थे तो 12 अप्रैल के आसपास हम लोगों के सिर्फ 12,000 सब्सक्राइबर थे और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट दिया। ऐसे ही प्यार देते रहो भाई, हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। काफ़ी फालतू हमने बातें कर दी, लेकिन खैर थी दिल में तो निकल गई। फिलहाल धन्यवाद भाई, थैंक यू।